गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए हैं, प्याज टमाटर सब कट कर लिए हैं। मॉर्निंग में बनेगी आज आलू की भुजिया। और आलू की भुजिया ना फरमाइश थी धैर्य की, और बोल रहा था कि सूखी सूखी आलू की भुजिया बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल भी चढ़ाया है, प्याज भी डाली है इसमें फ्राई करने के। जितनी जल्दी आलू की भुजिया बनती है ना, उससे जल्दी कोई अच्छी मतलब कोई जल्दी वाली रेसिपी और कोई है नहीं, तो बहुत जल्दी बन जाती है। मसाला छोकने के बाद फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए यहाँ पे। अब फ्रूट लंच में लेके जानी थी धैर्य को कचरी भी। अब ये कचरी आई थी रात को, अब मार्केट गए थे बच्चे साथ में। तो ये बच्चों की फेवरेट हो जाती है। और एक देखा जाए तो ये घर के वाली कचरी ज्यादा बेटर है। जो पैकेट में बाहर की आती है ना, उनसे ज्यादा बेटर है। ये बना के दे दो तो ये बिल्कुल ठीक रहती है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching up. अब यहाँ फिर बच्चों का लंच वगैरह पैक करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। अब मैं यहाँ पे आ गई, अपना टिफिन पैक मतलब टिफिन पैक मैंने कर लिया, अपना बैग रेडी करके रखती हूँ। क्योंकि जाने से पहले एक बार बैग चेक कर लेती हूँ, बैग में क्या क्या जरूरत की चीजें हैं वो मुझे रखनी है। तो टिफिन और बोतल के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पेंसिल बच्चों के, और पेन वगैरह जो मेरे पास बैग में है या नहीं है। क्योंकि मैं जब स्कूल से आती हूँ, बच्चे मेरा बैग एक बार जरूर चेक करते हैं, और क्या चीजें उन्होंने निकाली है क्या नहीं, इसका अंदाजा मुझे नहीं होता है। तो बस यहाँ पे पहले मैं उर्वी की चोटी कर रही हूँ। उर्वी नहाने से पहले चोटी करा लेती है, क्योंकि नहाने के बाद फिर मेरे को टाइम हो जाता है और मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना 7:50 का टाइम हो गया हमारा, और 7:50 तक हमें पहुंचना है। तो इसका मतलब है 45 हमें निकलना ही होता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि बच्चे आ जाते हैं जल्दी और टीचर्स का आना जरूरी है। तो मैम ने यही बोला कि हाँ, अब आपको 7:50 आना है। तो बस यहाँ पे आज मैं रबड़ बैंड से उर्वी की चोटी कर रही थी। वो क्या है ना कि मतलब बोल रही थी कि डायरेक्ट रिबन से करने में ढीली हो जा रही है चोटी स्कूल में। तो मैं सोच रही थी कि इस तरीके से कर दूंगी तो ये टाइट रहेगी और दोपहर तक बहुत फिक्स रहेगी, मतलब हिले डुलेगी भी नहीं। अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये दोपहर में स्कूल से आने के बाद का क्लिप है। तो आज हुई पूरा दिन बारिश, मतलब एक दिन एक मिनट के लिए नहीं रुकी। और हम जब आए ना, हम भी थोड़ा थोड़ा भीग ही गए थे, क्योंकि मैं छाता लेकर नहीं गई थी। सुबह मुझे ये छोड़ के आए थे बाइक से, तब जो बिल्कुल हल्की बारिश थी, हल्की बूंदाबांदी वाली। तो मैं छाता लेके नहीं गई थी, और जब मैं आई ना तो फिर वही है, बारिश हो रही थी। और आज पूरे दिन बारिश हो रही है, तो रास्ते का बहुत बुरा हाल था। और बच्चे भी यूटी की वजह से बच्चों को आना पड़ा, अदरवाइज छुट्टियां तो हो ही जाती। लेकिन मेरे बच्चे भी स्कूल गए थे, वो इसीलिए क्योंकि उर्वी के चल रहे हैं यूटी। और मैं किसी की भी छुट्टी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है, इस वजह से। तो गाइस यहाँ पे अब उर्वी धो रही है अपने टिफिन, और ये दोपहर का टाइम है। और टिफिन वगैरह इतने हो जाते हैं हमारे घर में ना, 3 4 के टिफिन हो जाते हैं। और हर टिफिन में 2 2 3 3 लेयर है, तो इसलिए टिफिन इतने सारे हो जाते हैं। तो आज मैंने उर्वी को बोला टिफिन धोने के लिए। बाकी सारे बर्तन वगैरह साफ सफाई किचन की मैं करूंगी। और धीरे धीरे सिखा रही हूँ, मतलब चीजें वैसे तो ये उर्वी को सब आता ही है, बर्तन वगैरह सब धो ही लेती है। लेकिन कई बार होता है ना, बच्चे के दिमाग से निकल गया, हर चीज जो है ना बोलनी पड़ती है। तो वो वाली चीज है कि मतलब समझाना पड़ता है कि ये काम अब इस टाइम पे होगा। तो बस वही वाली बात है। तो बस यहाँ पे टिफिन वगैरह और भी ने तो दिए थे। और मुझे किचन क्लीन करनी थी, क्योंकि किचन सुबह सुबह जो है ना थोड़ी मैसी रह जाती है।
अब बस यहाँ पे मैंने मशीन में पाइप लगा दिया था, पानी जा रहा था उसमें क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। दूसरी तरफ तया, सुबह सुबह जल्दीबाजी का काम होता है ना, तो सुबह रह जाता है तया धोना। अब तये को धोने में टाइम पूरा लगता है क्योंकि इसको किसी भी चीज से अच्छे से रगड़ना पड़ता है, तब जाके ये तो अभी जो है ना यहाँ पे ये जो वाला जो शेल्फ है मुझे थोड़ा गंदा लगा, तो मैंने सोचा अब लगे हाथ इसको भी साफ कर देती हूँ। सुबह सुबह टाइम होता नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको उतारा, सारी ऐसी चीज निकाली। इस वाली शेल्फ की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, मतलब जिस तरीके से आप बर्तन धोते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको निकालो और इसको जूने से अच्छे से साफ कर दो और ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है एक बार में, ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती इसे। और लग भी इजीली जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे लगाने में। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कोई सेल्फ होती है कि वो रह ही जाती है, और ये बाहर की तरफ लगी हुई है ना, तो इसमें धूल मिट्टी थोड़ी जल्दी बैठ जाती है। तो इसीलिए अब जो किचन वाला जो स्टील वाला रहता है ना, उसके ऊपर तो मैंने कपड़ा ढक दिया है ताकि ऊपर वाला जो सेल्फ है ना वो ज्यादा गंदा ना हो। अब आंधी तूफान थोड़े कभी कभी इतने आ जाते हैं कि धूल मिट्टी हो जाती Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. बारिश तो आज पूरे दिन की होने वाली थी क्योंकि 3 दिन के लिए बारिश बताई हुई थी, और आज जैसे पूरा दिन बंद नहीं हुई ना, मुझे नहीं लग रहा था कि शाम तक भी या कल तक भी बंद होगी। लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा दी, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ड्रेसेस वगैरह धोनी थी। कल है बच्चों की छुट्टी, तो इस वजह से आज ही सारा काम मुझे फिनिश करना था अपना कपड़े वाला। तो इसी वजह से कोई भी कपड़ा वगैरह का मैं छोड़ भी देती ना, तो कल का मेरा जो छुट्टी वाला दिन है वो पूरा खराब हो जाता है इसी वजह से। तो बस यहाँ पे पोछा मैं लगाने लगी थी दोबारा, क्योंकि पूरा चिपचिप वाला फर्श हो जाता है और बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है कई बार तो कितना भी साफ कर लो। अभी लास्ट जब छुट्टी पड़ी थी संडे की, तो मैंने पूरा फर्श जो है ना चमकाया था, अच्छे से धोया था चूल्हे से। लेकिन फिर वही वाली बात है, अभी मौसम थोड़ा ऐसा है ना तो चिपचिपा वाला रह ही जाता है। तो गाइस यहाँ पे काव्या को मिला था एक प्रोजेक्ट, मतलब ग्रुप में मैसेज आया था कि एक बनाना वॉल हैंगिंग, मतलब ये वाला, और छोटे छोटे पीसेस इसने कट किए हैं इस तरीके से, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन, ये सारे पीसेस इसने कट किए हैं शेप दे के इनको, और इस तरीके से इनको कट किया है। अब ये सारे इसको चिपकाने हैं और एक वॉल हैंगिंग बनाना है, वो भी तीनों कलर का ही। तो कई सारी ये चीजें इसने बनाई हैं, मेहनत कर रही है, मतलब बहुत देर से। और इन दीदी ने इनको एक शेप काट के दी, वो भी खराब कर दी, बेचारी की मेहनत जो है ना डबल कर दी। अब ये होता है कि टीवी चला के इनको लर्न करना होता है, मतलब कुछ भी चीजें यूट्यूब वगैरह का याद करें तो टीवी साथ में चलता तब ये याद करते हैं, पता नहीं किस तरीके से याद करते हैं। यहाँ पे भाई साहब हमारे देख रहे थे टीवी, और इनका टीवी बंद नहीं है और इनका यूटी है। अब ये लगा लो कमरे में इतना मतलब पूरा फैलावा फैला के रखते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, और इस चीज के लिए ना मैं इनको बहुत बार डांटती भी हूँ। तो देखो ये इस तरीके का वॉल हैंगिंग बना रही है। तो गाइस इस तरीके का ये बन के रेडी हुआ है। अभी इसमें थोड़ा लटक टाइप कुछ बनेंगे, मतलब अभी कुछ रहता है इसमें, वो कल बनेगा, कल रेडी होगा तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। अब जी अब यहाँ पे हो रही है शाम के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लहसुन प्याज मैंने कट कर लिए हैं, टमाटर कट कर लिए हैं, 5 से 6 टमाटर पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैं इन सबको फ्राई कर रही हूँ एक साथ, वो इसलिए क्योंकि मुझे बनाना है शाही पनीर। अब इनको जो है ना मैंने अच्छे से पीस लिया था फ्राई करने के बाद। अब यहाँ पे पनीर के पीसेस मैंने कट किए हैं इस तरीके से, और पनीर के पीसेस कट किए मैंने, वो शाही पनीर वाले नहीं किए, मतलब नॉर्मल जो करने थे ना उसी तरीके की शेप में कर लिए मैंने।
और फिर उसके बाद करी मैंने बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया और उसके बाद जो मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ था ना, इसको मैंने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर इसमें जाएंगे ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा गरम मसाला, और उसके साथ ही जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मतलब कलर इसका थोड़ा अच्छा कर दे। उसी तरीके का कलर करना जिस तरीके रेस्टोरेंट का होता है ना, तो इसी उससे कश्मीरी लाल मिर्च से आएगा वो कलर। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने मसाला वगैरह डालने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा जो ग्रेवी है ना रेडी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड किया था। लास्ट में फाइनल टच के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो मेरे पास धनिया था नहीं अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ। सोयाबीन चाप बनाओ या शाही पनीर, तो इसमें जो है ना इसका टेस्ट दुगना हो जाता है और टेस्ट एकदम से यूनिक सा भी हो जाता है। तो जी बस यहाँ पे जो है ना सारी चीजें डलने के बाद थोड़ी देर आंच लगाई मैंने, और इस तरीके से ग्रेवी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई थी। और अभी बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप मेरा शाही पनीर बना था और अच्छा बना था, बहुत टेस्टी खाने में भी। तो बस यहाँ पे सर्विंग मोड पे आ गई थी मैं, सर्व कर रही थी, और बाहर से आई थी नान। तो मतलब आटे और मिक्स मैदा की मिक्स नान आई थी आज। और बस हम सब ने साथ में डिनर किया। और ग्रेवी बहुत टेस्टी बनी थी, शाही पनीर बहुत अच्छा बना था। तो गाइस हम सब ने फिर खाना खाया और साथ ही साथ किया अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से, तो लाइक किए बिना तो मत जाना, चैनल पर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।